चलिए अब क्या करते हैं ना कि टॉपिक वाइज पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे प्रश्नावली कितना 3.2 का, तो 3.2 में ये कह रहा है कि अनुपात से संबंधित सवाल। हम आपको सवाल तो जो है किताब में तो उसको बताएंगे, लेकिन जो सबसे अहम बात है कि चलिए सर पहले इसका कंडीशन यदि ध्यान में रहे तो सवाल क्या होगा, बनाना आसान होगा। तो पहले कंडीशन को क्लियर करवाते हैं हम, इस पे तुम्हारा सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और डायरेक्ट सभी सवाल बनता चल जाएगा। तो आइए हम क्या लिखे हेडिंग कि अनुपात से संबंधित सवाल। तो सर पहला हम लोग इसमें क्या पढ़े थे कि 3.2 में कि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, क्या पढ़े थे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चर मतलब कौन कौन, तो मोटा मोटी थोड़ा पढ़ लीजिए, एक्स और वाई। रैखिक मतलब क्या पढ़े थे, इसका पावर कितना हो, एक हो, बात खत्म है। तो रैखिक में पावर एक होगा और दो चर मतलब कितना, एक्स और युग्म मतलब जोड़ा। युग्म मतलब कि दो समीकरण एक साथ आएगा, एक नहीं, कितना समीकरण, दो समीकरण। तो रैखिक समीकरण युग्म का क्या व्यापक और मानक समीकरण हुआ, देखिए इस बात को क्या लिखे हम कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में क्या 0। ये है हमारा रैखिक समीकरण का व्यापक या मानक रूप। बोलिए समझ में। ऐसा ही एक और, ऐसा ही क्या करना हमें, एक और खींचना है जो क्या कहलाएगा कि सर ये क्या हो गया, इसका थोड़ा सा चलिए ये कर दिए हम। बोलिए समझ में ही नहीं है कि दो चर हुआ और पावर कितना है एक, ये क्या कहलाएगा, रैखिक कहलाएगा। युग्म मतलब जोड़ा, जैसे हम लोग चप्पल पहनते हैं ना, किसमें, जोड़ा में, युग्म में पहनते हैं। अब आइए सर, अब हम यहाँ बोले इसी तरह का एग्जांपल देते हैं हम कि 2x प्लस 5y माइनस 7। अच्छा चलो पहले प्लस देख देते हैं, फिर x प्लस वाई प्लस 2 बराबर में कितना 0। तो यहाँ a का वैल्यू कितना हुआ 2, ठीक है, और यहाँ a हुआ, ये क्या कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा, इसमें भी यहाँ कुछ नहीं, गुणांक क्या, यहाँ क्या हो गया, यहाँ क्या हो गया, तो a b c, तो यहाँ भी a, यहाँ भी a, यहाँ भी b, यहाँ भी b c और c c दोनों जगह, लेकिन कितना a हुआ 2a। अब हम बोलेंगे बताओ इस समीकरण में बोल रहे हैं आपको, बताओ 2 का मान बताइए, क्या बताइएगा, सॉरी a का मान बताओ, बोलो 2 भी और स्पष्ट तो नहीं हो पा रहा, तो हम यहाँ नाम दे दिए a1 a2 b1 b2 c1 c2। बोलिए समझ में आया। अब हम बोलेंगे बताओ a1 का मान बताओ, a1 कितना हो गया, a2 b1 b2 c1 c2। बोलो क्लियर है, बस। अब इस पे कमांड हो गया हमारा कि सर a1 a2 b1 b2 c1 c2। इतना आप सीख गए हैं तो इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ साइड करते हैं। चलिए सर इतना बातें तो हम लोग सीख गए। अब इसी में क्या करना है, ये 3 कंडीशन निकल करके आएगा। 3 क्या कंडीशन है कि जो कंडीशन है उस कंडीशन के अनुसार हम ये तय करेंगे कि इसका हल होगा या नहीं। दूसरा होगा तो कितना हल होगा, उसके बाद जिसका हल नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, जिसका हल होगा वो क्या कहलाएगा। कितना बात बोले हम, एक ग्राफ खींचेंगे, ठीक है, ग्राफ खींचने से और या प्रतिस्थापन विलोपन ये सब बताए थे ना, उन सब के माध्यम से ये जानेंगे कि इसका हल है, किसका हल है तो कितना हल है, और हल जिसका है उसे क्या कहते हैं। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, पहला जो कंडीशन है हमारा वो क्या है कि सर a1 बटे a2 है ना, b1 बटे b2 ये क्या नहीं होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। आपको बोलेगा सर, आप बोलेगा सर ये किस आधार पे दिया है, हम बोले देखिए ये 2 समीकरण हुआ, कौन कौन, ये और ये, इसी को मान लिए हम लोग क्या फर्स्ट, इसको क्या मान लिए हम सेकेंड। कोई दिक्कत है, तो एक फर्स्ट और एक क्या हो गया। इसमें आप बताइए सर कि क्या लिखे हैं a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू, मतलब ये अनुपात के बराबर। जैसे यहाँ देखो, यहाँ कितना है तुम्हारा एक, यहाँ कितना 2 बटा 1, अरे a1 कितना हुआ, a2 कितना हुआ और b1 कितना हुआ 5, b2 कितना हुआ, क्या लगता दोनों बराबर है, नहीं, पहला वाला कंडीशन फुलफिल कर रहा ना। इसी तरह से ये समीकरण दे देगा ऐसा वाला और बोलेगा बताइए इसका ग्राफ कैसा होगा। क्या हम ग्राफ खींचने जाएं, इस कंडीशन के अनुसार से हम बता देंगे हाँ इसका ग्राफ
कैसा होगा। यदि किसी समीकरण में ये समीकरण है, किसी समीकरण में यदि ऐसा हो रहा है तो इसका जो ग्राफ होगा वो ग्राफ बोले या आलेख बोले, ठीक है, ग्राफ या आलेख, तो ग्राफ बोले या फिर क्या बोले हम लोग, आलेख बोले, दोनों ही स्थिति में हम लोग क्या बोलेंगे बताइए। ग्राफ कैसा होगा इसका, प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। बोलिए समझ में आया ही नहीं आया, कोई दिक्कत, प्रतिच्छेदी होगा, बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। क्या होगा ये हमारा प्रतिच्छेदी होगा। तो अब बताइए ग्राफ कैसा हुआ, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी क्या होगा, जैसे मानिए ये है, ये लाइन ऐसे है, ये लाइन ऐसे है, दोनों काटा या नहीं काटा, समझ रहा। तो अब ऑब्जेक्टिव में क्या किया, प्रतिच्छेदी ना कर करके उन्होंने लिखा क्या, अविरोधी। क्या कहा, अविरोधी। विरोधी मतलब क्या, जो आमने सामने टक्कर ले, दोस्त ना बने। दोस्त कब बनेगा, जब मिलेगा। बोला नहीं मिलेगा, बिल्कुल क्या रहेगा, आमने सामने रहेगा, अर्थात क्या करेगा, विरोध करेगा। जैसे ये दीवार, इस दीवार का सदियों से क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, नहीं कर रहा। जैसे ट्रेन का पटरी, क्या समान अंतर है या नहीं है, विरोध है या मिल रहा है, मिलेगा, जानता है ना, यस, आगे बोलने की जरूरत नहीं है क्या। तो सर उसी प्रकार इसका ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी। लेकिन ऑब्जेक्टिव तो कोई दे दिया, प्रतिच्छेदी ना लिख करके उन्होंने लिख दिया क्या, अविरोधी, कोई तकलीफ। अब बोलेंगे सर यदि ये प्रतिच्छेदी है, आपको बताया था ना कि ग्राफ एक दूसरे को जहां काटेगा वही x और y का मान होगा, तो एक बिंदु पे काटेगा तो कितना हल होगा, एक और केवल एक हल। एक और केवल एक हल से कई सारे बच्चों को दिक्कत हो जाता है, सर कैसे। आप बताइए, कोई इस से ग्राफ था और ऐसे कर गया ऐसे करके काट दिया, तो कहां पे काट रहा है, यही ना काट रहा, यहां काट रहा है, तो x का भी मान एक होगा, y का मान क्या होगा, एक होगा। लेकिन हम बोलेंगे ना, देखो यहां से यहां ऐसे काट रहा है, 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 तो क्या एक लाइन काटा या अनेक लाइन काटा, एक लाइन काटा, अनेक लाइन काटा, तो हल क्या होगा। लेकिन एक लाइन को एक जगह काटेगा तो x का मान कितना होगा, y का भी कितना होगा, एक। जैसे आप स्कूल आ रहे हैं, स्कूल आते टाइम क्या किया, एक दोस्त से मिलते हुए आए आप, ठीक है, एक टाइम में, और एक दिन क्या किया, पूरा जितना 100 था 100 के 100, 10 भी जितना सबसे मिलते गए। इसका मतलब आप पहले दिन कितने से मिले थे और दूसरे दिन कितना से मिले हैं, 10 से, अनेक से मिले, सच पा रहा बात। उसी प्रकार एक बिंदु पे काटेगा कितना हल होगा, एक। तो हम लोग हलों की संख्या, आप पूछेगा बताइए इसका हल क्या होगा, तो बताइए हलों की संख्या कितना होगा, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, हलों की संख्या। तो हलों की संख्या कितना हो जाएगा, एक और केवल एक हल होगा, तो लिख देंगे एक और कितना, केवल एक और केवल एक हल। या फिर कहीं कहीं आपको लिख देगा क्या, अद्वितीय हल। कितना हल लिख देगा, अद्वितीय हल। कोई दिक्कत है, क्या लिख देगा, अद्वितीय हल। तो यह लिख देंगे क्या, अद्वितीय लिख दिए। बोलिए समझ में आई नहीं आया, या तो ये मिलेगा या ये मिलेगा, किसको समझ नहीं आया, सब क्लियर हो। आलेख पूछेगा तो कैसा बोलेंगे, हल पूछेगा तो कितना बोलेंगे, एक और केवल एक हल, अर्थात अद्वितीय हल। और जिसका हल हो वो क्या कहलाएगा, संगत। क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा क्या, संगत कहलाएगा। बोलिए कोई तकलीफ, क्या कहलाएगा, ये संगत कहलाएगा। बढ़िया, आगे कोई दिक्कत। अब दूसरा भाई है दूसरा क्या पॉइंट है हमारे पास, यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ये तीनों क्या हो, आपस में बराबर हो, तो बताओ अब इसका ग्राफ कैसा होगा, संपाती। क्या होगा सर, ये क्या है, संपाती का क्या मतलब है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं दोस्त कि संपाती का ये मतलब है कि एक लाइन यहाँ खींचे, ठीक है, तो बताओ दोनों का अनुपात कब सेम होगा। मान लीजिए हम क्या कर दिए, x प्लस वाई प्लस 1 बराबर कितना लिख दिए हम, 0। फिर यहाँ कितना लिख दिया, 2x प्लस 2y, फिर लिख दिया कितना हम, चलो प्लस 2 लिख दिया बराबर कितना, 0। यहाँ कितना, 1/2, फिर यहाँ कितना 1/2, फिर यहाँ कितना, बताओ तीनों बराबर है या नहीं है। तो तीनों का अनुपात क्या आया, तीनों का अनुपात क्या है, सेम। तो बताओ जैसा इसका लाइन होगा उसी पे ये लाइन होगा। जैसे
एक कंपनी का एक ही साइज वाला हम जब चेयर लेके आते हैं, कुर्सी लेके आते हैं, अलग अलग जगह रहता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रहता नहीं रहता है। इसका मतलब क्या है, सेम है तब ना एक के ऊपर एक है, यदि अलग होता तो रहता, उसी को कहते हैं संपाति। समझ में आया? अर्थात आप ये बताइए, यहां से हम एक कॉपी करके यहां ले लिए, ठीक है, एक इस समीकरण का लाइन ऐसा है, फिर इस समीकरण का भी लाइन कैसा है, ऐसा ही है। बोला समझ में आया? तो बताओ, जब ऊपर वाला समीकरण का ये लाइन है और नीचे वाला समीकरण का ये लाइन है, तो ये अलग कैसे हो सकता है, एक के में ना होगा, एक ही पे ना होगा। अर्थात हम यदि ऐसे कर दें, चढ़ गया उस पर, जहां था वही गया, तो बताओ हम तुमको क्या बताए, संपाति समझ में आया? इसी को बोलते हैं आश्रित समीकरण। कौन समीकरण? आश्रित। यहाँ एक दूसरे अलग हो गया और फिर हम क्या कर दिए, इस पर रख दिए, इसका मतलब आश्रित है या नहीं है? क्लियर बात? तो बताइए सर, आश्रित है, अभी हम तुमको बताएं, बोलो एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करती है, वही क्या होगा, हल होगी। तो तुम बोलोगे सर यहाँ तो पूरा साथे है, पूरा साथ है, कहां कहां प्रतिच्छेद कर रहा है, अनेक जगह। नहीं समझ आ रहा? जैसे आपको भी क्या एग्जांपल दिए कि आप एक दो मित्र से मिलते आए, एक दिन कई सारे से मित्र से मिलकर आए, लेकिन अगले दिन क्या किया, आप उसी को साथ में बैठा लिए, अब साथ में बिठा करके तब आप घूम रहे पूरा दिन। तो हम बोलेंगे बताइए कहाँ मिले थे आप, तो बोले सर मिलेंगे कहाँ सर, साथ ही नहीं छोड़ा था। काहे? समझ रहे काहे? काहे? खर्चा करना था। समझ में आया नहीं आया बताओ? तो बताओ इनके हलों की संख्या कितना होगा, अनेक होगा। क्यों? क्योंकि अनेक को बिंदु पर क्या हो रही है, प्रतिच्छेद, अर्थात मिलते जा रहा है, क्योंकि दोनों ही लाइन कहाँ है, आश्रित है। समझे बात को? क्या है, आश्रित है हमारा। तो यहां हम क्या लिखेंगे कि चलिए सर अब बताओ ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ कैसा होगा, संपाति। ग्राफ कैसा होगा, संपाति, संपाति। और इस समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, आश्रित समीकरण। पूछ देगा ऐसे दो समीकरण है, उसका निरूपण इस प्रकार किया गया है, बताइए वो समीकरण क्या कहलाएगा, आश्रित। उसका ग्राफ कैसा होगा, संपाति। तो बताइए संपाति, तो यहाँ जो समीकरण क्या बोलते हैं, आलेख है, उसका क्या है, संपाति है, और हलों की संख्या क्या होगा, अनेक। क्या ले सकते हैं हम लोग, अनेक हल। क्या बोलेंगे हम, अपरिमित रूप से, हाँ, अपरिमित रूप से अनेक अनेक हल। बोलिए समझ में आया, अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है ना। आगे बढ़िए सर, अब बताइए जब हल है तो क्या कहलाएगा, अभी बोले थे जिसका हल होगा वो क्या कहलाएगा, संगत। जिसका हल नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, तो बताइए इसका हल है तो ये संगत नहीं कहलाएगा, ये क्या हो गया सर, ये कहलाएगा क्या, संगत कहलाएगा। अब लास्ट है पूरा हमारा तीसरा, क्या कह रहा है, देखो कि सर A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2, ये नहीं है किसके, C बटे C2। जैसे हम यहाँ कितना कर दिए, यहाँ चलिए इसको 3 बना दिए, तो यहाँ कितना हो गया, 1 बटे 2 1 बटे 2 है, लेकिन यहाँ क्या हो गया, 1 बटे 3 हो गया। क्लियर हो बात? तो क्या, तो हम बोलेंगे इसका ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा, समानांतर होगा। अर्थात ये y और ये x, एक ऐसे और एक ऐसे, क्या दोनों मिल रहा है, क्या दोनों ही क्या होगा, समानांतर होगा। क्या होगा, समानांतर होगा। बोलिए समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो जब आपस में मिल ही नहीं रहा है तो समानांतर है, और समानांतर को कभी कभी हम लोग क्या पूछ देते हैं, विरोधी। कैसा ग्राफ होगा, या तो समानांतर लिखा रहेगा या तो विरोधी लिखा रहेगा। समझ में आ रहा है, विरोधी करे, विरोध अभी नहीं ना, समझो फिर। तो बताइए कैसा ग्राफ होगा इसका, कैसा ग्राफ होगा इसका, समांतर, समांतर, समांतर ग्राफ होगा इसका। बोलो क्लियर है बात से। और इसका हल कितना होगा, कोई हल नहीं। क्यों, दोनों क्या हो रहा, अब 1 महीने से अपने मित्र से मिले ही नहीं आप, फिर आके आपको उसका गार्जियन आपको बोलता है बताइए कहाँ रखा, बताओ कि उनसे मिले कि नहीं मिले हो, कहाँ देखा उसका, बोला पूरा पैसा लेके गया था, खर्चा हो गया, बोला 1 महीना से मिले ही नहीं उनसे। तो क्या बात, उसका कोई सूचना दे सकते हैं, नहीं दे सकते। क्यों, हम कभी क्या किए हैं, उसे मिले ही नहीं है। क्यों, रेखा क्या है, दोनों समानांतर है। तो यहाँ क्या हल होगा, क्या क्या लिखिएगा आप कि सर कोई हल नहीं होगा,
कोई हल नहीं होगा। बोलिए, बताइए अब ये क्या होगा, संगत या असंगत? जिसका हल ही नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? जब साथ में थे तब ना संगत कहलाए ना, बुझा? साथ में थे तो क्या कहलाए? संगत। साथ नहीं है तो क्या कहलाएंगे? असंगत। साथ ही नहीं थे, संग में होगा तब ना संगत कहलाएंगे रे। संग में है ही नहीं है, क्या कहलाएंगे? असंगत। तो बोल देंगे असंगत, मतलब संगत है ही नहीं हमारा, क्या हो गया? असंगत। क्यों नहीं संगत में है? क्यों नहीं संगत में है? तो बोला देखिए पैसा का मामला नहीं है, हम एक दूसरे सवाल पूछे थे, क्यों उनको सवाल बड़ा अच्छा से समझ में आया था क्लास में, हम पूछे, बोला नहीं हम अपने लिए सीखे हैं। बताओ क्या ऐसा दोस्त को बोलता है क्या? उसी दिन से हम लोग नहीं मिलते हैं, हम लोग क्या हो गए? और संगत हो गए। काहे? अब दोनों एक मेहनत करना शुरू कर दिए हैं और दोनों से क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। किसके माध्यम से? पढ़ाई के माध्यम से। बोलिए, समझ में आया? इस पूरे ग्राफ में जो हम हेडिंग लिखे थे, अनुपात से संबंधित सवाल, बोलिए आपको तकलीफ है क्या? अब इससे जितना भी सवाल होगा बता दीजिएगा ना। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या पूछेगा आपको? बताइए ऐसा समीकरण दे देगा, बोला ऐसा है, ग्राफ कैसा होगा, हल कितना होगा, और द्वितीय क्या कहलाएगा? 3 नंबर हो गया आपका। फिर यहाँ ये किस ऐसा है, कैसा होगा ग्राफ, ये समीकरण क्या कहलाएगा? आश्रित। और ये हल कितना होगा, और ये क्या कहलाएगा? जब तीसरा वाला में क्या होगा? तीसरा वाला में क्या कर रहा है? ग्राफ क्या होगा? समानांतर ना लिख करके वो क्या लिख सकता है? विरोधी। जो विरोध कर रहा है हल है क्या? नहीं हल है। बताइए हल नहीं है तो क्या कहलाएगा? असंगत। बोलिए, समझे? कोई तकलीफ है? तो इनसे कोई शिकायत अब अनुपात वाला से नहीं ना? तो इसी तरह से जो भी टॉपिक वाइज तकलीफ है, अब वो टाइम है ताकि हम क्या करें, टॉपिक वाइज क्लियर करें। अब इसी में से दे देगा, बताइए कि ऐसा है, ग्राफ खींचिए। अब क्या करना शुरू कर दिए? अनुपात नहीं निकाल कर चेक किए हैं, अब क्या कर रहे हैं? डब्बा बना रहे हैं आप, किसका? ग्राफ खींचने के लिए। पता चला आगे गए, ऐसा आया, समानांतर आया। आप सोचने लगे हो देखिए कैसे हो गया ये, क्या नहीं हो सकता? ऐसा नहीं हो सकता। हम जैसे ये कंडीशन निकाल लेंगे, इस कंडीशन के अनुसार ही कह देंगे देखिए इसका ये कंडीशन होगा, हल होगा, ये कंडीशन है, हल होगा, संपाती है, ये कंडीशन होगा, है हल नहीं होगा, तो इसका ग्राफ कैसा होगा? समानांतर होगा। ऐसे कंडीशन के अनुसार बता देंगे उसको। कोई तकलीफ? तो अब क्या अगले क्लास में तुमको क्या सिखा देते हैं हम? ग्राफ बनाने के लिए। तो ग्राफ से कितना आ जाएगा? उसमें भी क्या जो वो ग्राफ बताते हैं जो आपको 2024 से लेकर कहां तक पूछा, 9 तक में ग्राफ क्या किया गया, पूछा गया, ताकि केवल क्या सीखे आप? ग्राफ ग्राफ ग्राफ। ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। नोट कीजिए इसको, नोट किया जाए।